2.5 किलो का हाथ है। मुझे बताए। दोस्तों आप लोगों ने सुना 2.5 किलो का हाथ, इसको पढ़ा है ना, इसलिए कहती है हाँ मुझे जानती हूँ, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा इसकी वो धुलाई की, इसने वो धुलाई की, हाथ से तो कुछ नहीं होता, डंडों और मुक्के जो इसके हाथ में पड़ा उससे इसकी धुलाई की, इसलिए कह रही हाँ मुझे पता है। एक तरफ वो मरे हुए चूहे को कह रही है जो स्वेटर पहन जा, तुझे ठंड लग जाएगी, और वो कहता है ठंड नहीं लगती है मुझे। अरे पागल, तू कौन सी दुनिया का एक नगीना है, और तेरे लिए ये जो भाग कर आई है ये कौन से मुल्क का नगीना है। हंसी आती है दोस्तों इन दोनों के चुटकुले देखकर, और इन दोनों की हरकतें देखकर हमें ऐसा लगता है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोस्तों सीमा की फितरत कुछ ऐसी है कि सुनने में तो ये आता है कि मर्द जो है वो पराई औरतों को पसंद करता है, बच्चे उसको अपने ही अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मामला उल्ट है। सीमा को हर साल, हर 2 साल बाद अपना जो पति बदलने की आदत है, क्योंकि एक पति से ये बोर हो जाती है, एक हस्बैंड से बोर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अब वो टिकी हुई है क्योंकि 2.5 किलो का हाथ। आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे दोस्तों, ये 2.5 किलो का हाथ जब इसको पड़ा है ना सीमा को, जब उस वक्त इसको पता चला कि वाकई ये 2.5 किलो, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद ही कह रही है 2.5 किलो का हाथ इसको पड़ा है ना, 2.5 किलो का हाथ। भाई फिल्मों की तो क्या ही बात करनी दोस्तों, फिल्मों में तो जो एक और सा एक हीरो होता है बिल्कुल पिद्दा सा, वो भी 10-10, 20-20 गुंडों को जो यूं हवाओं में उड़ा देता है। तो फिल्मी बातें कर सकती है सीमा और ये सचिन मरा हुआ चूहा, लेकिन दोस्तों एक बात जरूर है, इसकी किस्मत लकी है। पहले हैदर के घर गई तो हैदर को लूट कर खा गई, जफर बलोच के घर गई तो जफर बलोच को लूट कर खा गई, शाहिद के घर गई तो शाहिद को लूट कर खा गई, और अब लप्पू के घर में गई है, वहां पर जाकर बजाय उसको लूट कर खाने के उसका घर भर रही है। ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसको वो एक दफा ज़िबा नहीं कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंडे खा रहे हैं मरा हुआ चूहा लप्पू और उसकी पूरी फैमिली, और कोई भी मौका नहीं जाने देते जब ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर ना उगले। ये वीडियो में ये बकवास कर रही थी कि अच्छा किया मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे मान सम्मान नहीं था, रिस्पेक्ट नहीं थी, इज्जत नहीं थी। तो मेरा इससे भगोड़ी से ये सवाल है, ये जो वीडियो वायरल हो रही है बीच पे जाने की, पेंट पहनकर ट्रेन में सफर करने की, पार्कों में घूमने फिरने की, बिरयानी खाने की, घोड़े के ऊपर घोड़सवारी करने की, अपने ब्यूटी पार्लर जाने की, नाचने की, गाने की, शादी ब्याहों की, फंक्शंस की, सालगिरह मनाने की, ये कौन है? ये तुम्हारी कोई डुप्लीकेट है? ये तुम्हारी कोई फोटो कॉपी है? अगर तुम्हें यहाँ पे मारा पीटा जाता था तो ये क्या, यहाँ पे क्या था दोस्तों? असल में ये जो दगड़ दल्ले हैं सीमा के, इन सबको पता है कि वहां पे खुश थी और ये वहां से जानबूझकर भागे, सबको पता है, लेकिन ये लोग इसलिए इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं कि ये सनातनी हो गई, सनातनी होगी। भाई पाकिस्तान के लोगों से इतनी नफरत करते हो, वो पाकिस्तान से नफरत करते हो, इसके लिए क्यों हमदर्दी है? ये भी तो बता दो। या फिर तुम लोगों की नीचता का हमें पता चल गया है कि तुम लोग मुसलमानों के कितने खिलाफ हो। ये सीमा के जो दगड़ दल्ले हैं, ये लफ्ज में उनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना हम तो नहीं कहते। कानून भी इस चीज को मना करता है कि कोई भी लड़की लड़का प्यार में धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं होता। हाँ एक चीज जरूर है, जिस तरीके से एपी सिंह ने सब लोगों को बता दिया कि ये इससे हिंदुस्तान का डीएनए पैदा करने की कोशिश की जा रही है, 100% सही कहा एपी सिंह ने, होगा हिंदुस्तान का ही डीएनए, ये हमें पता है, कंफर्म है, लेकिन वो होगा किसका ये एपी सिंह को पता है हिंदुस्तान का डीएनए, लेकिन वो है किसका ये एपी सिंह को पता है। एपी सिंह बड़े विश्वास के साथ, यकीन के साथ कह रहा है वो हिंदुस्तानी डीएनए होगा। अबे पागल, अबे बुढ़े, तेरी बेटी अगर दूसरी कंट्री में चली जाए और वहां जाकर बॉयफ्रेंड बना ले, पार्क में जाके घूमे फिरे, और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है जहाँ पे, वहां पे जाकर किसी अमेरिकन से शादी कर ले, वो भी तो डीएनए अमेरिका का होगा। एपी सिंह मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं,
और तुम्हारे यहाँ पे तो कानून है लिविंग रिलेशनशिप, यानी कि जब तक लड़का लड़की दोनों गुटर को करते रहें, जब उनका दिल भरे तो अलग हो जाए। तुम लोगों को तो ये सिखाया जाता है, तुम लोगों को तो पढ़ाया जाता है, लेकिन तुम्हारे अपने घर में तुम इम्प्लीमेंट नहीं करते उसका। तुम्हारी बेटी के लिए कोई सवाल पूछ ले तो तुम कहते हो मैं उसको जान से मार दूंगा, पेट्रोल डाल दूंगा। तो ये थी तमाम तर चीजें जो मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था, क्योंकि एपी सिंह को हम लथाड़ते हैं, लथाड़ते थे और लथाड़ते रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये दगड़ दल्ला माफी नहीं मांग लेता, जब तक सीमा पाकिस्तान नहीं आ जाती, जब तक हैदर भाई के बच्चे उसको नहीं मिल जाते। और मेरी तमाम उन लोगों से जो इस केस को देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, बहुत से लोग आपको भटकाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, इस यूट्यूबर को ऐसा, उस यूट्यूबर को ऐसा, इसको ये, इसको वो, इस तरह की फजूल बातें करेंगे, गालियां देंगे, अपमानित करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, लेकिन आप लोगों ने काम नहीं छोड़ना, आप लोगों ने उस तरफ जाना ही नहीं है। भाई अंधे को तो पूरी दुनिया में, संसार के अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, उसको क्या नजर आएगा। ये लोग वो अंधे हैं जो अहंकार की भट्टी में जल रहे हैं, जिनकी नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, इनको 7 नस्लें इनकी इस अहंकार में हैं, जो पाकिस्तान के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, जो पाकिस्तानियों के लिए बुग़्ज़ रखते हैं। हालांकि इनका बिगाड़ा भी कुछ नहीं है। इन लोगों को वहां पे रहने के लिए पाकिस्तान को हिट करना पड़ता है, पाकिस्तान के लिए जहर उगलना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों ने वहां पे रहना है, वरना ये घुसपैठियों से ज्यादा नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किन के लिए कह रहा हूं, ये शब्द मेरा चंद लोगों के लिए है, बस वो लोग समझ जाएंगे जिनको मैं मैसेज दे रहा हूं वो लोग समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी तमाम तर जानकारी, इंफॉर्मेशन। इसकी जो सीमा की जो वीडियो मैंने देखी, इस वीडियो में वो 2.5 किलो का हाथ और वो बच्चों के लिए कपड़े लाना, वो सारी चीज़ें प्लांटेड थी। और भाई मुद्दा तुम्हारा कपड़े लाने का है, वो कपड़े ला के दिखा रहा है तुम्हें, और तुम बात कर रही हो पाकिस्तान की। इससे क्या जाहिर होता है? इससे उन लोगों की नीचता का पता लगता है, इससे उन लोगों की बेशर्मी का पता लगता है, इससे उन लोगों की बेहयाई का पता लगता है, इससे उन लोगों की चापलूसी का पता लगता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। हैदर भाई ने कल लाइव की थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बार बार कह रहे हैं मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। हाथ जोड़ जोड़ कर हर दफ़ा हैदर भाई हाथ जोड़ कर आते हैं और अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाते हैं, और बार बार वो कहते हैं मैं कभी किसी को बुरा भला नहीं बोलता, किसी को गाली नहीं देता, किसी के मज़हब को गाली नहीं देता। तो बहुत से लोगों से मेरी पर्सनल में बात हुई थी, वो मुझे ये कहते हैं कि हैदर भाई के ने गलती कोई नहीं की, किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं बोला, लेकिन हैदर भाई से एक गलती ये हुई कि जिस दिन मोमिन मलिक जी के साथ उसने जो है बिहेव अच्छा नहीं रखा। भाई सब लोगों ने बता दिया, मेरा उन लोगों को ये जवाब है, सब लोगों ने बता दिया कि हैदर भाई मानसिक तौर पे थोड़े से सोचने की वो उससे परेशान है, परेशानी में आलम में कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, तो आप लोग उसकी बुरा मत मनाया करें। आज की वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।